नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की मिली इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर के निवासियों को राहत देते हुए ग्रीन पटाखे बेचने और जलाने की अनुमति दी है। यह अनुमति 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक के लिए है। अदालत का यह फैसला प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ साथ त्योहार की परंपरा को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानियों का पाठ। राष्ट्रनीति से समझेंगे नागरिक कर्तव्य। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने राष्ट्रनीति पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत छात्रों को संघ की स्थापना, विचारधारा और स्वयंसेवकों की भूमिका के बारे में बताया जाएगा। वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं की भी वर्णन होगा। पाठ्यक्रम में संघ के सामाजिक कार्यों और आपदाओं में सहायता को भी शामिल करेंगे। अमेरिका के लिए आज से डाक सेवा फिर से शुरू। इस वजह से भारत ने बंद कर दी थी सर्विस। डाक विभाग 15 अक्टूबर से अमेरिका के लिए सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू करने जा रहे हैं। अमेरिका के लिए डाक सेवाएं पहले 22 अगस्त के एक निर्देश के माध्यम से निलंबित कर दी गई थी, जो अमेरिका द्वारा जारी कार्यकारी आदेश 14/3/24 के बाद जारी किया गया था। इसमें सभी डाक शिपमेंट के लिए न्यूनतम उपचार को निलंबित कर दिया गया था। दिल्ली में छठ पर्व के दौरान यमुना के पानी में नहीं दिखेगा झाग, सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। दिल्ली में छठ पर्व मनाने की तैयारी कर रहे लोगों से जुड़ी बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया है कि आगामी छठ पर्व के दौरान यमुना के पानी में झाग नहीं दिखेगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषित नदी के पुनरुद्धार के लिए तेजी से काम चल रहा है। गौरतलब है कि जैसे ही सर्दियां शुरू होती है और दिवाली का त्योहार आता है तो यमुना में सीवरेज और औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाते हैं। इस वजह से पानी में झाग जम जाता है। ऐसे में जब भी छठ का पर्व सामने आता है तो यमुना में इतना झाग होता है कि उसमें छठ पूजा करना भी मुश्किल होता है। बीते सालों में झाग भरे पानी में खड़ी छठ मनाती महिलाओं की तस्वीरें अक्सर चर्चा का विषय बनी है। ग्रीन पटाखों को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति पर सीएम रेखा गुप्ता ने की बड़ी अपील। कहा, पटाखे फोड़े लेकिन दीपावली से पहले दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को बेचने और जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी है। हालांकि कोर्ट ने इसे लेकर कई सख्त शर्तें भी लगाई है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर अब बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आभार जताया है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की अनुमति मिलने पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभार। यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जन भावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। अभिनेता पंकज धीर का निधन। महाभारत में निभाया था कर्ण का आइकॉनिक किरदार। सिनेमा जगत के लोकप्रिय अभिनेता पंकज धीर का निधन हो गया। 68 साल की उम्र में पंकज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया जा रहा है कि वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। महाभारत में कर्ण के किरदार के लिए वह काफी लोकप्रिय थे। बता दें कि निर्देशक बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की आइकॉनिक भूमिका निभाने के लिए पंकज धीर का जाना जाता था। उनकी मौत की खबर सामने आते ही सिनेमा जगत में मातम पसर गया है। दिल्ली वासियों को दीपावली का तोहफा, पानी के बिलों पर 100% लेट फीस माफ, अवैध कनेक्शनों पर भी राहत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी के पुराने बिलों पर 100% लेट फीस माफी और अवैध जल व सीवर कनेक्शनों पर भारी राहत देने का ऐलान किया। योजना 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगी। जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने इसे दिल्ली वासियों के लिए दीपावली का तोहफा बताया। इस कदम से करीब 11,000 करोड़ रुपए का सरचार्ज माफ होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कदम से करीब 11,000 करोड़ रुपए का लेट फीस सरचार्ज माफ किया जाएगा। यह भुगतान एक मुश्त या किस्तों में भी किया जा सकता है। जो लोग जनवरी तक नहीं भर पाएंगे उन्हें 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक 70% तक की माफी मिलेगी। गाजियाबाद में भाजपा नेता के घर ईडी की छापामारी कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। गाजियाबाद के लोनी में ईडी ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता अलीमुद्दीन अंसारी और उनके साथी नफीस के घर पर छापा मारा। पंजाब से आई ईडी टीम ने स्थानीय पुलिस को बिना बताए यह कार्रवाई की। सूत्रों के अनुसार अलीमुद्दीन अंसारी के मुजफ्फरनगर निवासी नवाब उर्फ लबीस चौधरी से करीबी रिश्ते हैं।
इस सरकार की बड़ी पहल जन्म पेंशन सहित 50 से अधिक सेवाएं जल्द व्हाट्सएप पर होंगी उपलब्ध। ये जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन स्थिति, कर भुगतान, शिकायत निवारण समेत 50 से अधिक सेवाओं का लाभ आप सीधे व्हाट्सएप के जरिए उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने 50 सेवाओं को हर मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल क्रांति की तैयारी शुरू की है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने व्हाट्सएप ऐप गवर्नेंस सर्विसेज शुरू करने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है। यह परियोजना दिल्ली सरकार की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। विभाग का उद्देश्य नागरिकों को 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, साथ ही कागजी जंजाल और लंबी कतारें इतिहास बन जाए। योजना के तहत चयनित एजेंसी व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से एक उन्नत मल्टीलैंग्वेज चैटबॉट सिस्टम तैयार करेगी, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करेगा। यह सिस्टम दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और अन्य विभागीय पोर्टलों से जुड़ा रहेगा। प्रारंभिक चरण में 50 सेवाएं शामिल की जाएंगी, जिन्हें बाद में सभी विभागों तक विस्तारित भी किया जाएगा। ऋतिक रोशन को बढ़ रहा दिल्ली हाईकोर्ट का सोशल मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का निर्देश। जब बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनकी पर्सनालिटी और पब्लिसिटी राइट्स की रक्षा करते हुए सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया है। ऋतिक रोशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी छवि, नाम और AI जनरेटेड अनुचित कंटेंट के दुरुपयोग को रोकने की मांग की थी। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कुछ आपत्तिजनक पोस्ट को तुरंत हटाने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने कुछ फैन पेजेस के खिलाफ तत्काल कार्रवाई से बचते हुए कहा कि उनकी सुनवाई के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च 2026 को होगी और तब तक विस्तृत अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने 11 पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को नष्ट किया। DGMO जी ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाले सैन्य अभियान महानिदेशक के लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने मंगलवार को कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने के पाकिस्तान के प्रयास बुरी तरह विफल रहे। वहीं भारतीय सेना ने 3 हैंगर और 4 रडार सहित 11 पाकिस्तानी हवाई ठिकानों को नष्ट कर दिया। DGMO ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों जैसे कि UNTCC के प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने एक C-130 श्रेणी का विमान, एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग विमान और कम से कम 4 से 5 लड़ाकू विमानों को भी नष्ट कर दिया। सेना अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तानी ड्रोनों का प्रक्षेपण दोनों पक्षों के DGMO के एक दूसरे से बात करने के बाद हुआ है। JNU छात्र संघ चुनाव की तैयारियां तेज। चुनाव संयोजक के चयन के बाद जारी होगा शेड्यूल। जी हां, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2025-26 की तैयारियां अंतिम चरण में है। विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों और केंद्रों में जनरल बॉडी मीटिंग्स हो रही है, जिनकी अंतिम बैठक 16 अक्टूबर को होगी। इन बैठकों में छात्र प्रतिनिधि चुनाव समिति के सदस्य चुन रहे हैं। कुल 48 सदस्यीय समिति के गठन के बाद चुनाव संयोजक का चयन किया जाएगा, जिसके बाद आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। संभावना है कि चुनाव नवंबर के पहले सप्ताह में आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट निवासियों को झटका। हाईकोर्ट ने नहीं दी मोहलत, खाली करने होंगे घर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स के निवासियों को फ्लैट खाली करने के लिए अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया। अदालत ने कहा कि पहले ही पर्याप्त समय दिया जा चुका है। इस फैसले से उन निवासियों को निराशा हुई है जो और मोहलत चाह रहे थे। अब निवासियों को जल्द से जल्द फ्लैट खाली करने होंगे। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर में सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को खाली करने के लिए और समय देने की मांग को ठुकरा दिया। स्थानीय निवासियों की याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि लोगों के रिस्क पर अदालत अपना निर्णय नहीं बदलेगी। एशिया के सबसे बड़े कंप्यूटर मार्केट में पानी की किल्लत, 15,000 से ज्यादा दुकानदार परेशान। दक्षिणी दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक हफ्ते से पानी की किल्लत है, जिससे व्यापारी और ग्राहक परेशान हैं। निजी टैंकरों पर प्रतिबंध के बाद यह संकट गहरा गया। व्यापारी छोटे टैंकरों से काम चला रहे हैं, अब आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। एसोसिएशन ने अधिकारियों को पत्र लिखकर सरकारी टैंकरों से पानी की व्यवस्था करने की मांग की है, अन्यथा दुकानें बंद करने की चेतावनी दी है। दिल्ली में MP MLA कोर्ट का दायरा बढ़ा। सीएम रेखा गुप्ता के प्रपोजल को LGB के सक्सेना ने दी मंजूरी। दिल्ली में अब पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के मामलों की सुनवाई विशेष अदालतें करेंगी। उपराज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में विशेष अदालतों की कार्यक्षमता बढ़ेगी। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए उठाया गया। पहले से ही बच्चों से संबंधित अपराधों के लिए 8 विशेष अदालतें अधिसूचित हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से भेजे गए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कदम राजधानी के राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मौजूद विशेष अदालतों की कार्यक्षमता
को और व्यापक बनाएगा। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। त्योहारों को लेकर एक्शन में एसडीएम। दिवाली पर राजधानी में रहेगी कड़ी सुरक्षा और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स। जो पूर्वी दिल्ली के शाहदरा में एसडीएम कार्यालय में त्योहारों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। एसडीएम तपन झा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाने पर जोर दिया। सफाई व्यवस्था बनाए रखने और यातायात प्रबंधन को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए ताकि त्योहार शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। एसडीएम शाहदरा तपन झा ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को अधिक संख्या में बढ़ावा दें, स्वदेशी से ही अपना देश आत्मनिर्भर बनेगा। एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि त्योहार पर सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में पेड़ कटाई मामले में एनजीटी का बड़ा फैसला। डीसीएफ को दिए कार्रवाई के निर्देश। ये दिल्ली के महरौली रोड पर एसटीसी हाउसिंग कॉलोनी में अवैध पेड़ कटाई के मामले में एनजीटी ने याचिका का निपटारा किया। जुर्माना की मांग खारिज करते हुए एनजीटी ने डीसीएफ यानी कि दक्षिण को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। रिपोर्ट में 17 पेड़ों की कटाई की पुष्टि हुई, जिसके बदले 200 पेड़ लगाए गए हैं और 100 और लगाए जाने हैं। एनजीटी ने विशेष वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित करने का आदेश दिया। वहीं सुनवाई के दौरान प्रति पेड़ 1 लाख रुपए जुर्माना लगाने की मांग की गई थी। हालांकि एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया कि एमसी मेहता बनाम भारत सरकार मामले की परिस्थितियों से इस मामले की समानता स्पष्ट नहीं है। कुख्यात गिरोह का वांछित बदमाश अमृतसर से गिरफ्तार, मकोका लगने के बाद हुआ था फरार। ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वो कुख्यात सलमान त्यागी सद्दाम गोरी गिरोह के वांछित बदमाश तलविंदर सिंह उर्फ जारा को अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया। 2019 में मकोका लगने के बाद से वह फरार था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया था और पिस्टल लहराई थी। पुलिस को उसकी तलाश थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेशल सेल के उपायुक्त कृष्ण कुमार के मुताबिक टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर पंजाब में तलविंदर के ठिकानों का पता लगाया। तकनीकी जांच के आधार पर टीम ने अमृतसर के सुल्तान विंड कॉलोनी में उसके ठिकाने की पहचान की, जहां वह पहचान से बचने के लिए गुरदास उपनाम से रह रहा था। दिल्ली एम्स और उसके डॉक्टरों पर चिकित्सा लापरवाही के आरोप उपभोक्ता आयोग ने किया खारिज। ये दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एम्स और उसके डॉक्टरों के खिलाफ चिकित्सा लापरवाही के आरोपों को खारिज कर दिया है। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि कान की सर्जरी के दौरान लापरवाही हुई, जिससे जटिलताएं हुई और उसने 2 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता अपने दावे को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा। एम्स ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि सर्जरी सफलतापूर्वक हुई थी। यह मामला 14 अगस्त 2018 को एम्स में कान की सर्जरी कराने वाले एक मरीज द्वारा दायर की गई है। वह शिकायत से जुड़ा है कि मरीज ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन एक प्रशिक्षु डॉक्टर ने वरिष्ठ सर्जन की देखरेख के बिना किया, जिसके परिणाम स्वरूप छाती के निचले हिस्से के पास एक कट लग गया। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप वन लागू, AQI 200 के पार 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन, इन कामों पर लगी रोक। जी हां, दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण स्तर 200 के पार यानी कि 211 होने और खराब श्रेणी में पहुंचने के कारण CQM की बैठक में ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का पहला चरण लागू करने का फैसला लिया गया। इसके लागू होने के बाद निर्माण स्थलों पर सख्ती और कई तरह के ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी लग गई है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में बने रहने की वजह से GRAP का स्टेज 1 लागू कर दिया गया। यह फैसला CQM की बैठक में लिया गया। CAQM के अनुसार 14 अक्टूबर को दिल्ली का प्रदूषण स्तर 211 दर्ज किया गया था, जो खराब श्रेणी में आता है। IMD के अनुसार मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 201 दर्ज किया गया था। अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में बना रहेगा। दिवाली छठ पर घर जाना हुआ महंगा, बस और हवाई किराए में भारी उछाल। दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ट्रेन में टिकट मिलना मुश्किल है, वहीं बस और हवाई किराए में भारी वृद्धि हुई है। दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। बस स्टैंड पर भीड़ और जाम के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। जैसे जैसे दिवाली और छठ पूजा के त्यौहार नजदीक आ रहे हैं, अपनों के पास से घर लौटने की चाहत यात्रियों के लिए लगातार महंगी होती जा रही है। जहां कंफर्म ट्रेन टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो गया, वहीं हवाई और बस किराए में 1.5 से 2 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है।
दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट बंद, मोबाइल ऐप और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से भी नहीं मिलेगा। ये दीपावली और छठ पूजा के दौरान स्टेशनों पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली समेत कई बड़े स्टेशनों पर 15 से 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी है। केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति होगी। बुजुर्गों, महिलाओं और अनपढ़ यात्रियों को इस नियम से छूट दी गई है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 15 से 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। टिकट काउंटर के साथ ही मोबाइल ऐप और ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से भी प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। डीटीसी हटाए गए 464 बस मार्शलों का मामला अब कोर्ट जाने की तैयारी में, होमगार्ड जाने यूनियन ने क्या कहा। ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन और दिल्ली पुलिस की संयुक्त जांच के बाद 464 बस मार्शलों को सेवा से हटाने के मामले में अब नया मोड़ आ चुका है। जिन होमगार्ड्स को फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी के आरोप में हटाया गया था, उनमें से कई का कहना है कि वे निर्दोष हैं और केवल एड्रेस अपडेट या पत्ते में बदलाव के कारण कार्रवाई का शिकार हुए हैं। अब इन होमगार्ड्स ने अदालत का रुख करने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि बस मार्शल की ड्यूटी से हटाए गए होमगार्ड संजय शर्मा ने बताया कि डीटीसी ने उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दिया। उनका कहना है कि अब डीटीसी के एमडी को बिहार चुनाव ड्यूटी पर भेज दिया गया, जो 6 नवंबर तक चुनाव ड्यूटी में रहेंगे, जबकि होमगार्ड्स का कार्यकाल यानी कि टेन्योर अक्टूबर तक ही सीमित है। ऐसे में अगर इस महीने के भीतर उनकी सेवा बहाली को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। होमगार्ड संजय शर्मा के मुताबिक होमगार्ड के सेवा की बहाली डीटीसी के एमडी के हाथ में। संजय शर्मा का कहना है कि वह अब इस मामले में अपने अन्य साथियों के साथ कानूनी सलाह लेकर कोर्ट जाने की तैयारी में है। ड्यू शिक्षकों ने 2025-26 के अव्यावहारिक परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन की मांग, जाने पूरा मामला। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 2025-26 सत्र के लिए जारी किए गए परीक्षा कार्यक्रम को अव्यावहारिक बताया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो समय सारणी जारी की है उसमें परीक्षाओं और नई कक्षाओं के समय आपस में टकरा रहे हैं, जिससे शिक्षण और अध्ययन दोनों प्रभावित होंगे। बता दें कि दिल्ली टीचर्स फ्रंट यानी कि डीटीएफ ने इस व्यवहारिक शेड्यूल की कड़ी निंदा की और मांग की है कि इसे तुरंत संशोधित किया जाए। उनका सुझाव है कि शीतकालीन अवकाश 28 दिसंबर से 1 जनवरी को तब तक बढ़ाया जाए जब तक परीक्षाएं पूरी न हो जाए। इससे नई कक्षाएं व्यवस्थित रूप से शुरू हो सकेंगी और शिक्षक छात्र दोनों को राहत मिलेगी। वकीलों के ऑफिस कॉमर्शियल प्लेस नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, एनडीएमसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को वकीलों के हक में एक बड़ा निर्णय देते हुए कहा कि आवासीय बेसमेंट से वकील का ऑफिस चलाना एनडीएमसी अधिनियम के तहत परिसर का दुरुपयोग नहीं माना जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को वकीलों के हक में एक बड़ा निर्णय देते हुए कहा कि एनडीएमसी अधिनियम के तहत किसी वकील के ऑफिस को कमर्शियल गतिविधि के तौर पर नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने एक अधिवक्ता के खिलाफ 22 साल पुरानी आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आवासीय बेसमेंट से वकील का ऑफिस चलाना परिसर का दुरुपयोग नहीं माना जा सकता है। इसे लैंड यूज यानी जमीन के इस्तेमाल में बदलाव भी नहीं माना जा सकता है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का बीजेपी पर बड़ा आरोप, वोट चोरी रोकने के लिए पुलिस का बड़ा हाथ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वोट चोरी के खिलाफ चल रहे हस्ताक्षर अभियान की अपार सफलता से घबराई बीजेपी ने पुलिस का सहारा लेकर इसे रोकने की कोशिश की। नजफगढ़ जिले में आज यादव के नेतृत्व में अभियान चल रहा था, तभी पुलिस ने उन्हें समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लेकर जाफरपुर थाने में डिटेन कर लिया। बाद में सभी को छोड़ दिया गया। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने इसे गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हुई कार्रवाई बताया और ऐलान किया, हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं और डरने वाले नहीं हैं। फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप से लाखों की ठगी, दिल्ली पुलिस ने खोला विदेशी नेटवर्क का राज, एक गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की साइबर पुलिस ने एक बड़े व्हाट्सएप निवेश से फ्रॉड का भंडाफोड़ किया। इस गिरोह ने लोगों को विदेशी कंपनी के नाम पर निवेश का झांसा देकर करोड़ों रुपए हड़प लिए थे। पुलिस ने मामले में पश्चिम बंगाल के कोलकाता निवासी राजीव दत्ता को गिरफ्तार किया। उसके पास से मोबाइल और कई आपत्तिजनक चैट से बरामद की गई है, जिनसे उसके चीनी ठग नेटवर्क से लिंक सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने गैंग का पर्दाफाश करने के लिए एक टीम का गठन किया। दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी के आईसीआईसीआई बैंक खाते और उससे जुड़े ईमेल और मोबाइल नंबर की जानकारी जुटाई। तकनीकी जांच में व्हाट्सएप चैट से बैंक ट्रेल और आईपी लॉग का विश्लेषण किया गया। इसके बाद उत्तराखंड में छापेमारी कर आरोपी को अरेस्ट किया गया।
दिल्ली मेट्रो लेकर आया जबरदस्त ऑफर, सहेली पिंक कार्ड से होगी पैसों की बचत, कौन उठा सकता है फायदा, जाने पूरी जानकारी। ये दिल्ली मेट्रो ने महिलाओं के लिए एक नई और खास पहल की है। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना के तहत महिला यात्री अब मेट्रो में सुरक्षित और सस्ते सफर का लाभ उठा सकेंगे। यह कार्ड महिलाओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। इसमें कई फायदे जोड़े गए, जैसे कि किराए में छूट, रिवॉर्ड पॉइंट्स और अलग अलग ऑफर्स। डीएमआरसी की इस पहल का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। भाई दूज के अवसर पर शुरू होने वाली इस योजना से लाखों महिलाओं को यात्रा में आसानी और विशेष पहचान मिलेगी। कार्ड धारक महिलाओं को मेट्रो यात्रा पर विशेष छूट और कई अन्य लाभ मिलेंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।